हेलो, मैं हूं अब्दुल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वाईमैक्स आर्किटेक्चर वर्क करता है। बेसिकली पहले हम देखेंगे वाईमैक्स आर्किटेक्चर क्या है। तो वाईमैक्स आर्किटेक्चर इज नथिंग बट इट इज द न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स। IEEE 802 ने इंट्रोड्यूस किया वाईमैक्स को। अब हम देखते हैं वाईमैक्स क्या है। वाईमैक्स मींस वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी मल्टी वेव एक्सेस। इस मेथड में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है। बेसिकली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो ये बेसिक व्यू है वाईमैक्स आर्किटेक्चर। तो ये यूजर्स है सब्सक्राइबर 1 एंड सब्सक्राइबर 2। ये यूजर्स सपोज डेटा सेंड करते हैं 1 Mbps, लाइक आई विल राइट 1 to 2 Mbps। ये नॉर्मल स्पीड है। आई एम टेकिंग लाइक एग्जांपल 1 और 2 Mbps पे डेटा सेंड होता है बेस स्टेशन को। ये है एंटेना जो कि लगा हुआ होता है किसी भी बिल्डिंग पे या किसी भी रोड पे। तो ये एंटेना पे सब्सक्राइबर 1 डेटा सेंड करता है और सब्सक्राइबर 2 डेटा सेंड करता है। अब इसके पास सब्सक्राइबर 1 का भी डेटा है, 2 का भी डेटा है। तो अब ये क्या करेगा, ये सारा डेटा सेंड करेगा स्विचिंग सेंटर को, यानी कि यहाँ पे सेंड होगा। ये बेसिकली हो सकता है एक ISP भी हो सकता है या फिर टेलीफोनी नेटवर्क। ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको पता ही होगा। यहाँ पे स्विचिंग सेंटर को सेंड होता है डेटा यूजिंग द मेथड नोन एज 802 प्रोटोकॉल, यानी इसका एक सेट किया हुआ प्रोटोकॉल है 802 प्रोटोकॉल, जो कि डिजाइन किया हुआ है सेम IEEE। कंफ्यूजन ये रहता है कि व्हाट इज वाईमैक्स एंड व्हाट इज IEEE 802। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। वाईमैक्स एंड IEEE 802.16 बोथ आर सेम। अगर आप इसको IEEE 802.16 भी बोलते हो या फिर वाईमैक्स बोलते हो, both are nothing but same। यहाँ पे यूज होगा 802.16 प्रोटोकॉल। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ वाईमैक्स आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप लेयर्स, यानी कि इसके आर्किटेक्चर के अंदर कौन से लेयर पे कौन सा वर्क होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस आर्किटेक्चर यूजिंग द लेयर्स। यहाँ आप देख सकते हो कि ये है 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IEEE 802.16। 3 लेयर आर्किटेक्चर यानी कि कोई भी प्रोसेस इस लेयर में होती है तो बेसिकली 3 लेयर्स में होती है। सपोज फर्स्ट लेयर, जैसा कि हम ले लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। तो सपोज कर लो एक सब्सक्राइबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइबर कनेक्शन इनिशिएट करेगा किसी भी फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा सब्सक्राइबर के बीच में, तो ये फिजिकल लेयर पे चेक होगा लाइक कनेक्शन सही है या फिर कोई एरर आ रही है तो एरर डिटेक्शन होगा, फ्रीक्वेंसी सही है, मॉड्यूलेशन एंड ऑल द प्रोसेस, ये सारी फिजिकल लेयर पे होगी। दैट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एरर एक्सेट्रा, यानी कि सारी प्रोसेस होगी फिजिकल लेयर पे। अब इसके बाद है सेकेंड लेयर, दैट इज मैक लेयर। मैक लेयर बेसिकली क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एक्सेस। फर्स्ट इसका फीचर है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एक्सेस। ये फीचर इसका प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट वन मैक लेयर ये प्रोवाइड करता है कि कब कौन सी फाइल कौन सा सेंडर ट्रांसमिट करेगा और कौन सा रिसीव करेगा, ये सारा डिसीजन होता है मैक लेयर में। इसके बाद लेयर है कन्वर्जेंस लेयर। कन्वर्जेंस लेयर बेसिकली कन्वर्जेंस लेयर कोड लेवल पे काम करता है। यहाँ पे सारी सर्विस आप देख सकते हो, ATM, मल्टीमीडिया, टेलीफोनी। ये सिंपल 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिए हुए। ATM, मल्टीमीडिया, सपोज कर लो मुझे कोई ऑडियो फाइल ट्रांसफर करनी है, तो यहां से इसकी परमिशन जब मैक लेयर से कन्वर्जेंस लेयर पे आएगी तो कन्वर्जेंस लेयर ऑडियो सर्विस के हिसाब से फंक्शन प्रोवाइड करेगा।
सो कन्वर्जेंस लेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि इट विल प्रोवाइड द स्पेसिफिक फंक्शन रिगार्डिंग द सर्विस लाइक एटीएम, मल्टीमीडिया, टेलीफोनी लाइक दिस। तो ये था बेसिक सिंपल explanation of WiMAX architecture and layers of WiMAX architecture. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe Bell Academy. Thank you so much.